हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इकॉनमी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उस वीडियो में बात की थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही ख़राब हालत में चल रही है इस समय। और इस समय पाकिस्तान पूरी दुनिया से लोन मांगता फिर रहा है। तो आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस समय किस स्थान पे है, किस कगार पे है, किस कंडीशन में है, हम ये जानेंगे। और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा अपनी इकॉनमी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के जीडीपी के बारे में। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन करंट प्राइसेस इन पाकिस्तान इंक्रीज्ड बाय 28.3 बिलियन यूएस डॉलर्स since the previous year with 376.49 billion US dollars. The GDP thereby reached its highest value in the observed period. ये बता रहा है कि इस समय पाकिस्तान की जीडीपी है 376.49 बिलियन डॉलर्स। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इस समय इंडिया की जीडीपी है 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स, पर पाकिस्तान की जीडीपी इस समय अटकी हुई है 376.49 बिलियन डॉलर्स। ये जीडीपी इतनी छोटी है कि इस समय इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी इस समय कितनी कम है। तो 376.49 बिलियन डॉलर्स है इस समय पाकिस्तान की जीडीपी। अब हम ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज कितना है। तो इस समय पाकिस्तान के ऊपर 274 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है। आप देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, जीडीपी है 376 बिलियन डॉलर्स, पर कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर 274 बिलियन डॉलर्स। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 274 बिलियन डॉलर्स का कर्ज इस समय पाकिस्तान के ऊपर है, पर पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में इस समय सिर्फ 5.82 बिलियन डॉलर्स बचे हुए हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि पाकिस्तान के पास इस समय दुनिया भर से सामान, अपने ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इस साल पाकिस्तान को 8 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में। मतलब कि शुरुआत के 3 से 4 महीनों में पाकिस्तान को 8 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है। लेकिन पाकिस्तान के पास है कितने रुपए? 5.82 बिलियन डॉलर्स। मतलब कि जितना कर्ज चुकाना है उससे भी कम है पैसे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान इस समय दुनिया भर में कर्ज मांगता फिर रहा है, डॉलर्स मांगता फिर रहा है, तो कोई उसको दे नहीं रहा। खैर, तो क्या जाना हमने कि पाकिस्तान के पास इस समय 274 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है। और 48 बिलियन डॉलर्स का कर्ज तो सिर्फ आईएमएफ का है। ये वाला जो डेटा आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला, ये सिर्फ आईएमएफ का कर्ज है। ये 274 बिलियन डॉलर्स में से 48 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ आईएमएफ से ले रखे हैं पाकिस्तान ने। तो इतने बुरे हालात चल रहे हैं इस समय पाकिस्तान की इकॉनमी के। अब हम आगे देख लेते हैं जीडीपी बाय सेक्टर, मतलब कौन सा सेक्टर पाकिस्तान को कितने रुपए कमा कर देता है, या उसके इकॉनमी में कितना प्रतिशत पाकिस्तान के कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे ऊपर आप एग्रीकल्चर देख सकते हैं, 23% एग्रीकल्चर है, 18% इंडस्ट्री है, और 58% सर्विसेज है। सर्विसेज का मतलब हो गया कि आप समझिए कि जो इंटरनेट से आप कमाते हैं, या और भी इसी तरह से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें सर्विसेज में आती हैं। जैसे ऑफिस जाने वाले लोग, ये सारे के सारे सर्विसेज में आते हैं। आईटी सेक्टर में बैठे हुए लोग, ये सारे के सारे सर्विसेज में आते हैं। और इंडस्ट्री से तो आप समझ सकते हैं, फैक्ट्री हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कपड़ा बनाने वाली कंपनी, जूता चमड़ा बनाने वाली कंपनी, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। और एग्रीकल्चर में वही खेती बाड़ी। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्विसेज है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, और तीसरे पे है इंडस्ट्री। मतलब कि इंडस्ट्री पाकिस्तान में नाम के बराबर है, और जो है वो बंद होती जा रही है। एक टाइम पे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे करके उनके गवर्नमेंट के ख़राब निर्णयों के कारण वो जो इंडस्ट्री है वो ख़राब होती चली गई, बंद होती चली गई। अब आगे देख लेते हैं।
एक्सपोर्ट गुड्स, हाँ क्या क्या बेचता है पाकिस्तान दुनिया को, ये देखिए। जैसे मैंने आपको बताया टेक्सटाइल बहुत अच्छा है पाकिस्तान का, तो टेक्सटाइल आप देख सकते हैं 18,428 मिलियन डॉलर्स। खाने पीने की चीज़ें 5,401 मिलियन डॉलर्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मतलब दवाइयाँ वगैरह 1,400 मिलियन डॉलर सॉरी। लेदर मैन्युफैक्चरिंग 649 मिलियन डॉलर्स। स्पोर्ट्स गुड्स 507 मिलियन डॉलर्स। स्पोर्ट्स गुड्स में आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे क्वालिटी के फुटबॉल बनाए जाते हैं। फीफा के जितना भी फुटबॉल होता है वो सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर ही बनते हैं। पेट्रोलियम 415 मिलियन डॉलर्स। तो ये है पाकिस्तान का एक्सपोर्ट, कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान बेचता है। किन देशों को बेचता है हम वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो मेन एक्सपोर्ट पार्टनर्स है यूनाइटेड स्टेट, 21% एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स को किया जाता है। 9% के आसपास एक्सपोर्ट चाइना को किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम, जिनको ये लोग बरतानिया बोलते हैं, 6.8% किया जाता है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात 5.7%, जर्मनी 5.4%, नीदरलैंड्स 4.6%, स्पेन 3.5% और इटली 3.3%। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा ये एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स को करते हैं। ये अमेरिका को हर दिन गाली देते हैं। अपने शहबाज शरीफ के जो गवर्नमेंट है उनको अमेरिका का, अब मैं वो शब्द नहीं बोल सकता, पर वो बुलाते हैं। पर आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर इनको कहीं से हो रहा है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स से हो रहा है। एक मैं आपको फैक्ट बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा इनका एक्सपोर्ट पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स, पर ये चाइना को अपना आयरन बिरादर बोलते हैं, आयरन ब्रदर बोलते हैं। और आप ये देखिए कि इनका जो मेन इंपोर्ट पार्टनर है, मतलब ये खरीदते कहाँ से है ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा ये चाइना से चीज़ें खरीदते हैं 24%। उसके बाद यूएई से 12%, सऊदी अरेबिया से 5.9%, सिंगापुर से 4.7%, तब आता है यूएस 4.2%। इसका क्या मतलब समझा आपने, कि ये अमेरिका को बेचते ज़्यादा हैं, 21% एक्सपोर्ट करते हैं, पर सिर्फ 4.2% इम्पोर्ट करते हैं। इसका मतलब कि अमेरिका इनके इकॉनमी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, ये बस इसी कारण से अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहती है। इमरान खान की जो पॉलिसी है कि वो एंटी अमेरिका हो जाना चाहता है पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, पर पाकिस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आती और वो अमेरिका को ही गाली देते हैं। पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको अगर किसी के साथ बिजनेस करके होता है तो वो है अमेरिका। और चाइना के साथ नुकसान में बिजनेस करते हैं। चाइना को 8.6% ये सामान बेचते हैं, पर सिर्फ 24% सामान खरीदते हैं। मतलब चाइना के साथ बिजनेस करके इनको नुकसान होता है। खैर चाइना के साथ तो बिजनेस करके हम इंडिया को भी नुकसान होता है, तो खैर इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे जब हम इंडिया की इकॉनमी को कवर करेंगे। तो ये था दोस्तों पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल। आपने देखा कि पाकिस्तान की इकॉनमी हालत इस समय बड़ी ख़राब चल रही है। आने वाले वीडियो में मैं और डिटेल में बात करूंगा पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में। मैं बात करूंगा कि उनको कहाँ से फॉरेन एड मिलती है और वो अपने पैसे का किस तरीके से किन किन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। खैर एक बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि इतने बुरे हालात में भी अभी एक नया इंडेक्स आया है जिसमें आर्मी के बारे में बताया गया कि किसकी मिलिट्री कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस साल पाकिस्तान की मिलिट्री दुनिया के 7वें नंबर पे आ गई है। पिछले साल ये 9वें या 10वें नंबर पे थी। इसका मतलब कि देश में खाने को नहीं है, सामान ख़त्म हो गया है, पर ये अपने मिलिट्री को मजबूत कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि इनकी मिलिट्री इनके देश को क्या समझती है। खैर हमें क्या, हम तो वीडियो बनाने आए हैं। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।